मुंब्रा शहर का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडफोर्ड, लोगों की जरूरत को नजर रखते हुए मेडफोर्ड ने हर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई है। 6 ओपीडी, 4 ओटी और 24 घंटे कैजुअलिटी फॉर इमरजेंसी। इस 60 बेडेड हॉस्पिटल में आपको 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज मिलेगी, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में। 6 डिलक्स, सेमी डिलक्स और स्वीट रूम्स टीवी और वाईफाई के साथ उपलब्ध किए गए हैं। मुंब्रा की नशे की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहां रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी अवेलेबल की गई है। हॉस्पिटल की ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। मलंगड़ जागरण धर्म सभा में हुआ हिंदू राष्ट्र का ऐलान। सुनिए स्वामी भारतानंद सरस्वती का भाषण और क्या कहा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 5 मार्च रविवार को कल्याण तथा अंबरनाथ से सटे पीर हाजी मलंग शाह बाबा दरगाह, जिसको पिछले कई वर्षों से विवादों का केंद्र बनाया गया है, अब जो है बिल्कुल बाबरी मस्जिद जैसा विवाद जो है हाजी मलंग दरगाह को लेकर करने की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। और ये तैयारियों की झांकी थी 5 मार्च को की गई नेवाली पाड़ा की ये सभा। नेवाली के क्रिकेट मैदान में ये सभा की गई, जिसे अलग अलग स्वामी, अलग अलग कट्टर हिंदुत्ववादी नेताओं ने संबोधित किया। पूरी सभा का सार जो था वो आपको बता दें कि हाजी मलंग दरगाह या फिर मलंगड़ को लेकर के कुछ यहां पर प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें पारित किया गया। साथ ही उस पर जो है जानकारी दी है यहां के कल्याण लोकसभा क्षेत्र के शिवसेना एकनाथ शिंदे के सांसद तथा मुख्यमंत्री के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे स्वामी भारतानंद सरस्वती का भाषण। किस तरीके से ये हिंदू राष्ट्र है ये कहने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह से कुछ अब बताने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है ही। ऐसा पूरा सुर जो है स्वामी भारतानंद सरस्वती का था। साथ ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, और ये पूरे कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार, मुसलमानों को आक्रांता, मुसलमानों को जो है गढ़ किलों के ऊपर कब्जा करके अतिक्रमण करके मस्जिद दरगाह बनाने वाला, ये सब कुछ इतिहास को गडमट करके कहने की यहाँ पर जो है पूरी कोशिश, और उन्हीं बातों को लगभग जो है ठोक बजा करके कहा जा रहा है कि किस तरीके से अब ये देश संविधान पर नहीं चलेगा। ये फिर एक बार जो है मलंगड़ जागरण धर्म सभा ने स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर कोई भी आदेश करते रहे, कोई भी निर्देश करते रहे, लेकिन व्यवस्था जो है वो खुद चाहती है शायद कि बन जाए एक बार ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। हिंदी की मराठी में तो बात कर सकता हूं, लेकिन हैदराबाद तक वहां आवाज भी नहीं जाएगी और समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने मलंगड़ पर कब्जा किया हुआ है उनको हिंदी जल्दी समझ में आ जाती है। और ये केवल कोंकण या महाराष्ट्र का विषय नहीं है, ये पूरे भारत का विषय है। मलंगड़ मच्छिंद्रनाथ हमारे लिए श्रद्धा का स्थान है, और इसलिए और यहां राष्ट्रीय मीडिया भी है। बाद में मराठी आखिरी में बोलूंगा मैं। पिछले 12 साल से वृंदावन में रह रहा हूं, लेकिन 2 साल से अभी पालघर क्षेत्र और कोंकण क्षेत्र मैंने चुना है और तय किया है कि कोंकण में और पालघर क्षेत्र में जहां धर्म विरोधी शक्तियां वहां पर पालघर में धर्मांतरण करती है, 1500 रुपए के लिए हमारे गरीब आदिवासी भाइयों को भ्रमित करती है, और जहां रावण की पूजा होती है, हमारे वारकरी साधु संतों के जो कीर्तन प्रवचन बंद वहां पढ़ते हैं, बंद किया जाता है, वहां पर अभी कार्य चल रहा है। इसलिए मैं अभी 2020 करना पड़ेगा, बहुत समय कम है। मैं आदरणीय मंच पर जो हमारे पूजनीय साधु संत हैं, हमारे श्रद्धा स्थान नानिज धाम से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित परम पूजनीय स्वामी जगतगुरु नरेंद्राचार्य, जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज, भाग्यनगर से पधारे हुए हमारे टाइगर राजा सिंह,
भैया जी, जब से यहाँ सभा में आप पधारे हैं तब से एक मराठी में घोषणा चल रही है, यहाँ पर नारे दे रहे लोग, कौन आया रे कौन आया, ओवैसी का बाप आया। जय श्री राम, जय श्री राम। और दादा वेदक जी देखो, हमारे हरिभक्त परायण वारिंगे बाबा और काफी साधु संत मंच पर है। भाइयों, मलंगगढ़ एक हमारा पवित्र स्थान है, पावन स्थान है। पिछले बार मैंने ललिता पंचमी पर वहां जाकर दर्शन किया, बहुत दुख हुआ वहां पर जाकर मुझे, और इसलिए मलंगगढ़ जैसे अयोध्या का विषय है, श्री मलंग चल पड़ा है अयोध्या की चाल पर, श्री मलंग चल पड़ा है अब अयोध्या की चाल पर, भगवा झंडा लहराएंगे हम पापी पाकिस्तान पर। और ये इस क्षेत्र में करीब 40-45 गांव हैं, जिस गांव में हर व्यक्ति की श्रद्धा मच्छिंद्रनाथ जी पर है। और मलंगगढ़, मुझे कई लोगों ने यहां पर कहा, महाराज जी, स्वामी जी, आप थोड़ा कानून का हिसाब में थोड़ा सा दृष्टि से ध्यान में रखते हुए भाषण कीजिए। और मलंगगढ़ का विषय कोर्ट में है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों को, कोर्ट कब आया, संविधान कब आया? हम संविधान का आदर करते, लेकिन हर बात हिंदुओं की जो श्रद्धा स्थान है, गो गंगा गायत्री, हमारे जो श्रद्धा स्थान है, हर निर्णय कोर्ट करेगा। मलंगगढ़ का फैसला कोर्ट करेगा। कौन होता है कोर्ट? मलंगगढ़ अभी आया है क्या? गणेश उत्सव आया, वारी आई, और कुछ भी उत्सव है, हर विषय कोर्ट पर फैसला, कोर्ट निर्णय देगा। हम कोर्ट का आदर करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन पूरी जो नियम कानून नियमावली पूरी हिंदुओं को ही, और कानून करना ही है तो सभी समान नागरिक संहिता करिए, कॉमन सिविल कोड लाइए, सब कानून हमारे लिए, हम दो हमारे दो, हिंदुओं के लिए, उधर हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 44, कोई कानून नहीं है, ये नहीं चलेगा। और जैसे वारिंगे बाबा ने कहा कि अब मलंगगढ़ सब गाड़ी पर लिखिए, वैसे आज से घोषणा शुरू कीजिए, जय मलंग, सब लोग बोलेंगे जय मलंग श्री मलंग। और इसलिए ये जैसे लव जिहाद है, तो ये तो मुझे लगता है लैंड जिहाद है, लैंड जिहाद, हर जगह कब्जा करते हैं लोग। कहां से आया हाजी है? कौन हाजी? और दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान में कितने नाम अभी संभाजी नगर का नाम परिवर्तन हुआ है, अभी औरंगाबाद का संभाजी नगर हुआ, अच्छी बात है, हम सरकार का अभिनंदन करते हैं। लेकिन इस देश में कितने नाम हैं मुगलों के? रहमतपुर, इस्लामपुर, सुल्तानपुर, अहमदाबाद, खुलताबाद, दौलताबाद, ये क्या है? बात क्या है? कोई जरूरत नहीं यहां पर इनकी। और इसलिए हिंदुओं, आपको जागना पड़ेगा। और अभी पिछले बार महाराष्ट्र सरकार ने प्रतापगढ़ पर अफजल खान का, वो अफजल खान की कब्र थी ना, उसको भी गिराया गया, अभी हुआ वो। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, कोई जरूरत नहीं है। और केवल मच्छिंद्रनाथ की समाधि नहीं है, महाराष्ट्र में जितने गढ़ किले, विशालगढ़ है, लोहगढ़ है, कई गढ़ किलों पर मजारे, दरगाह, मस्जिदें बनी है। क्या जरूरत है? छत्रपति शिवाजी महाराज के पवित्र पावन गढ़ किले है, और इस पर दरगाह, मस्जिद। तो महाराष्ट्र सरकार को भी मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आपको कहीं दिन देंगे हम, और ये जो हर किले पर जो अतिक्रमण है, इन्होंने हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो ये पवित्र काम हमारे हिंदू भैया बैठे, मलंग भक्त बैठे, ये करेंगे, स्वयं जाकर करेंगे। मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि यहां पर हमारे अलग अलग पार्टी दल संगठन के नेता बैठे हैं। हमारे मंत्री साहब रविंद्र चौहान दादा भी है यहां पर। दादा, आपको ये पवित्र काम करना पड़ेगा मलंगगढ़ का। आप हिंदुवादी सरकार में हो, और वोट की, आप चुनाव राजनीति की चिंता मत कीजिए, आप ये पवित्र काम कीजिए, आपके फोटो घर घर में लग जाएंगे। ये मलंग भक्त है ना आपके साथ, तो ये बहुत पवित्र काम है मलंगगढ़ का, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और इसलिए आने वाले समय में
मच्छिंद्रनाथ की समाधि हमें मुक्त करना ही पड़ेगा। आज हम संकल्प करेंगे, शपथ लेंगे, वचन लेंगे कि जब तक हम शरीर में आखिरी बूंद है खून की, तब तक लड़ते रहेंगे और तभी दम लेंगे कि जब तक ये मच्छिंद्रनाथ जी की समाधि हम मुक्त नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये संघर्ष है, ये संग्राम है, संग्राम, ये लड़ाई है, धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध। और इसलिए भाइयों, आज लाखों की संख्या में यहां पर हम उपस्थित हैं। ये पहली बार ऐसी सभा हो रही है, जागरण सभा, और भविष्य में भी होती रहेंगी। देखो, आजकल देश को चुनौती देते हैं, धर्म को चुनौती देते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दिल्ली में नारे देते हैं। ये क्यों देते हैं? देश के खिलाफ चुनौती, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये फायर किनके ऊपर होते हैं आपको पता है? राजा भैया पर मामले दर्ज होते हैं, पूजनीय भिड़े गुरुजी पर होते हैं। हमारे सुरेश चौहान के जी सुदर्शन चैनल चलाते हैं दिल्ली में। हिंदू राष्ट्र की शपथ ली, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है अभी भी। यह हिंदू राष्ट्र ही है, किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और आने वाले समय में हम हिंदू राष्ट्र करके ही रहेंगे। अभी देखो, संभाजीनगर नाम का विरोध चल रहा है, और वो दरिंदे जो औरंगजेब था ना, उसके फोटो गले में लटका रहे। वो दरिंदा था औरंगजेब, क्रूर था, कपटी था, नीच था, दुष्ट था, पापी था औरंगजेब। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी को, ये जो अब उसके पार्टी के यहां सांसद है कोई, ऐसे पवित्र मंच पर नाम लेना ही उचित नहीं है। इनका नाता क्या है औरंगजेब से? और ये औरंगजेब के फोटो जो गले में लटका रहे ना, ये बाबर की औलाद है, मुगलों की औलाद है। ये इनको महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बताओ, औरंगजेब हत्यारा है, हत्यारा। हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की उसने हत्या की, लेकिन संभाजी महाराज की हत्या वो बलिदान था, धर्म के लिए बलिदान, हमारे लिए वो बलिदान। शाहिर योगेश जी बोलते हैं, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। और इसलिए संभाजी महाराज का बलिदान धर्म के लिए हुआ है, राष्ट्र के लिए हुआ है। और आने वाले 21 तारीख को वडू में मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करना चाहता हूं, संभाजी महाराज का बलिदान दिवस 21 को है, 21 मार्च, मृत्युंजय अमावस्या, वडू तुलापुर में आई है। और जब संभाजी महाराज की हत्या हुई, 1 लाख यवनों ने, मुगलों ने नंगा नाच किया। वैसे ही जब तक 1 लाख हिंदू वहां नहीं जाएंगे, तब तक वो कलंक हम मिटा नहीं पाएंगे। और इसलिए भाइयों, हमें बोलते हैं कि मामला दर्ज हो जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, जेल में डालेंगे। मैं बोलता हूं, हमारे भगवान श्री कृष्ण जेल में ही पैदा हुए हैं, जेल से डरते नहीं हम। मैं खुद 8 दिन यरवड़ा जेल में जाकर आया हूं। डाउ का आंदोलन था, और राजा भैया तो हमेशा, और जो धर्म योद्धा होता है ना, वो जेल से मामले, ये अपराध मामले दर्ज होते नहीं, इससे डरते नहीं है। वो हमारा अलंकार है, वो शोभा है। और इसलिए भाइयों, आज हम कसम खाकर यहां से निकलेंगे, कसम खाकर ही उठेंगे कि जब तक हम शरीर में खून है, तब तक इस लड़ाई को, ये धर्म लड़ाई को, धर्म युद्धों को हम आगे लेके जाएंगे। और आने वाले समय में हम मलंगढ़ मुक्ति आंदोलन जो है, मैं खुद आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं तो वचन दूंगा और ना मैं केवल आश्वासन दूंगा। मेरा समय बहुत कम है, और गणमान्य अतिथि पूजनीय स्वामी जी जगतगुरु रामानंदाचार्य, पूज्य स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज, इनका भी प्रवचन सुनना है। और राजा भैया जी का जो भाषण है अभी हमें सुनना है, इसलिए हम बहुत आतुर है। और इसलिए मैं आखिरी में एक संकल्प करूंगा कि मैं भी कोकण प्रांत में मेरा धर्म कार्य चल रहा है, जहां साधु की हत्या हुई, मैंने संकल्प लिया, जहां गरीब लोगों को फंसाते हैं, शिकार बनाते हैं, कीर्तन प्रवचन बंद पाड़ते हैं कुछ दुष्ट धर्मद्रोही लोग, ऐसे जगह पर जाकर, जहां भगवे की हत्या हुई, उस पालघर जिले में मैं भगवे में जाकर ही धर्म कार्य करूंगा। जहां 2 साधु की हत्या हुई, मैं 100 साधु खड़े करूंगा। और इसलिए भाइयों, ये कोकण प्रांत है। आप कभी भी मुझे रात को 2:30 बजे, मुझे परिवार नहीं संभालना है। मेरा संन्यास इसीलिए है
देश और धर्म के लिए ही मेरा सन्यासी जीवन है। और मैं आखिरी दम तक मलंगगढ़ के लिए मैं मेरा सन्यासी जीवन अर्पण करना चाहूंगा और जहां भी मेरी जरूरत है वहां मैं आऊंगा। और इसलिए पुनः एक बार सभी मलंग भक्तों के अंतकरण में, हृदय में जो निष्ठा श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मैं नमन करना चाहता हूं और आप कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और इसलिए आने वाले समय में हम तेजी से आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और जल्द ही मलंगगढ़ की पवित्र पावन धरती हम मुक्त करके ही रहेंगे। जय मलंग, जय मलंग, जय श्री राम, हरे हरे, हरे हरे। धन्यवाद। या व अशा अनेक विषयांवर ठराव करण्यात आला। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिनिधी म्हणून खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला। मलंगगडाचा जो लढा आहे तो धर्मवीर आनंदीगे साहेबांनी सुरू केला आणि त्याला पुढे तेवढ ठेवण्याचं काम जे आहे ते माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब करतात। त्याच्याबरोबर सगळेच हिंदू अनुयायी हे सगळे लोक जे आहेत आज मलंगगड जे आहे हे लवकरात लवकर जे आहे जे आता हाजी मलंग ज्याला आपण म्हणतो, जे लोक म्हणतात, त्याला लवकरात लवकर मलंगगड आणि त्या ठिकाणी ज्या ज्या अपेक्षा प्रत्येक हिंदूच्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी जे आहे आज या ठिकाणी धर्मसभेचं आयोजन या ठिकाणी झालं होतं। त्या ठिकाणी सगळे लोक उपस्थित होते आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मुख्यमंत्री झाल्या लगेचच जे आहे ती या मलंगगडाच्या मुक्तीसाठी, म्हणजे या जो गेले अनेक वर्ष जे आहे हिंदू पूजेला तिकडे पूर्ण वेळ जे आहे ही जी मागणी आहे आणि त्याचबरोबर जे अनेक वर्ष या ठिकाणी वेगवेगळ्या माध्यमांनी अतिक्रमण होतं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी रोखण्यासाठी जे आहे ते माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अगोदरच बैठक घेतलेली आहे। आज जे जे ठराव या धर्मसभेमध्ये झाले त्या सगळ्या ठरावांबद्दल असेल किंवा त्या अनुषंगाने असेल एक 28 सप्टेंबर आणि 31 जानेवारीला अशा 2 बैठका ज्या आहेत त्या अगोदरच ज्या आहेत या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये आदेश दिलेले आहेत की लवकरात लवकर हा जो पेच आहे हा पेच लवकरात लवकर सोडून जे जनमानसाची प्रत्येक हिंदूची जी अपेक्षा आहे ती अपेक्षा जी आहे ती कशी काय पूर्ण होईल याच्यासाठी पाठपुरावा आणि कोर्टामध्ये हायकोर्ट असेल सुप्रीम कोर्ट असेल हे जिथे जिथे लढा द्यावा लागेल तिथे तिथे जे आहे राज्य शासन म्हणून पण राज्य सरकार जे आहे हे लढा देण्यासाठी तयार आहे। मला माहिती नाही आज एवढं चांगलं इकडे या ठिकाणी आहे धर्मसभेचं आयोजन झालेलं इथे जे जे ठराव पारित केले एक चांगल्या भावनेने जे आहे हे हिंदुत्व पुढे कसं जाईल ह्याच्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी एकत्रित झालो होतो। तर मला वाटतं तिकडे काय झालं हे सगळ्यांना माहिती असेल।